अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी ज़ाहिद वड़ैच। तो आज मैं नाज़रीन बात करूंगा कि अक्सर मैसेज भी आते हैं और लोग सवाल भी करते हैं कि जो साहब आप कैसे असर पूरे वसूख के साथ कहते हैं कि अब इंडिया ज़बरदस्त होगा। वो ऐसे होगा कि मैं एक बात करता हूं अक्सर कि इस वक्त जो कोरोना की वबा है ये एक क्या कहते हैं कि बहाना है। इस वक्त जब भी कोई इंसानों के साथ, कमज़ोर इंसानों के साथ यानी कोई जुल्म करेगा तो उसका मतलब क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात उसकी पकड़ करेगी। और इस वक्त पूरी दुनिया अल्लाह की ज़ात की पकड़ में है। वो ऐसे मिसालें मैं दूंगा कि आपको याद होगा सोवियत यूनियन की जंग का, कि जब अफ़गानिस्तान में ही से मुजाहिदीन ने उनके साथ साथ जंग की थी तो वो क्या अशर हुआ था, वो टुकड़ा टुकड़े हो गया था। तो उस वक़्त की मैं याद आपको ताज़ा कराऊंगा कि उस वक़्त इंडिया किसके साथ था। इंडिया रूस के साथ था। आपको याद होगा रूस के साथ वो हर तरह की डील भी असले की कर रहा था, हर तरह की वो क्या कहते हैं एग्रीमेंट भी कर रहा था। ये एक ऐसी कौम है ये पूरी दुनिया से बेईमान कहलाती है। ये मैं नहीं कह रहा या पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया के जो साइंसदान, जो तजिया नगार या जो मतलब दानिशमंद समझे जाते हैं वो कहते हैं कि ये इंडिया सबसे बड़ा बेईमान मुल्क है। जो भी इंसान आप आसपास देख लें, अपने मुआशरे में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास जो भी आदमी दूसरों के साथ बेईमानी करता है, आप वो जब अल्लाह की पकड़ में आता है तो उस वक्त लोग कहते हैं कि ये फ़लाँ के साथ भी बेईमानी कर रहा था, फ़लाँ के साथ भी बेईमानी कर रहा था। आज देखो इसका आशर क्या हुआ, क्योंकि वो ज़बरदस्त होगा, ये फाइनली बात है। और मैं पूरे वसूख से साथ कह रहा हूँ कि इंडिया अब ज़बरदस्त होने वाला है। आपको इसकी वाज़ेह निशानियाँ नज़र आएंगी। और इस वक्त क्या हुआ है, इस वक्त ये हुआ है कि अमेरिका के साथ सबसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ी असले की डील इंडिया ने की थी। आपको याद होगा आज से 3 साल पहले। और वो क्या कहते हैं कि मतलब अमेरिका इसको कह रहा था कि तू ये भी करेगा, तू वो भी करेगा। वो भाई बेईमान आदमी क्या करेगा, बेईमान की क्या हैसियत है। वो जितना मर्जी ताकतवर हो वो बेईमान है, वो ज़बरदस्त होगा, वो इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त होने वाला है। और साथ आपको याद होगा कि हालिया आज से कोई साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि हमने मतलब यूएई से कर्जा लिया था, सऊदी अरब से कर्जा लिया था। तो उस वक्त इंडिया का जो मतलब मोदी है लानती, उसको उसने सिविल अवार्ड दिया था कि ये जमहूरियत का चैम्पियन है। और बाद में क्या हुआ था, उसके साथ ही उसके अंदर से मुखालफत शुरू हो गई। तो फिर वो पाकिस्तान के पास भागा आया कि आपको और भी चाहिए तो ले लो, मुझसे गलती हो गई है जो मैंने आपसे किस्त वापस ली है, नो प्रॉब्लम, जितनी आपको चाहिए ले लो। जो भी बेईमान के साथ देगा या बेईमान के साथ चलेगा वो ज़बरदस्त होगा, उसको कोई भी नहीं बचा सकता। आपको याद रखना चाहिए ये इंडिया जो है ना सबसे बड़ा बेईमान है। अब इसका वक्त आ गया ज़बरदस्त होने का, और इसका साथ जो जो मुल्क दे रहे हैं उनमें भी ज़बरदस्त होना है साथ। ये भी मैं आपको वाजे कर दूँ, क्यों कि वो मतलब बेईमान का साथ दे रहे हैं या बेईमान को साथ चेयर पे बैठा रहे हैं, इसलिए वो भी नहीं बच पाएंगे। आपको याद रखना चाहिए ये जो मैं बातें करता हूँ ना ज़बरदस्त होने वाले की, ये इसका मैंने ये बनता है कि जो भी आदमी, जो भी इंसान किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में वो लोगों के साथ ज्यादती करेगा, लोगों के साथ धोखाधड़ी करेगा, लोगों के साथ हेरा फेरी करेगा, वो ज़बरदस्त होने से नहीं बचेगा। जैसे मैं अपने मुल्क के बारे में बात करता हूँ कि मेरे हाँ वो इदारे में कोई सरबराह है या मतलब वो कोई सियासतदान है या कोई ब्यूरोक्रेट्स है या कोई भी किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखता है, वो जो मतलब पाकिस्तान में रह कर पाकिस्तानियों की, अवाम की यानी मतलब मुखालफत करता है, अवाम को तकलीफ़ देता है, अवाम को मतलब मुसीबत में डालता है, वो ज़बरदस्त होने से नहीं बचेगा। और ये जो कहते हैं ना एहतसाब हो रहा है, मतलब नज़र नहीं आ रहा, फ़लाँ का हो रहा है फ़लाँ का नहीं हो रहा, ये सभी का होगा। आप याद रखें, इनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। कोई भागेगा, कोई मतलब पकड़ा जाएगा, कोई वापस लाया जाएगा, लेकिन ज़बरदस्त होगा। क्यों? वही आदमी सिर्फ बच सकता है ज़बरदस्त होने से जो आदमी मतलब सच्चे दिल से तौबा कर लेता है। वो लोगों को नहीं दिखाता कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं ऐसे कर रहा हूँ, उसको एहसास हो जाता है ज़िंदगी में हाँ कि मैं ज़्यादती कर रहा था, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जब वो तौबा करता है सच्चे दिल से, अल्लाह की ज़ात उसे वही मतलब कामयाबी भी देती है और वो क्या कहते हैं कि उसे उसी मकाम पे ले आती है।
जब तक आप सच्चे दिल से तौबा नहीं करेंगे, आप दबड़दूस होने से कैसे बच सकते हैं? या ये जो आप देख रहे हैं ना, मतलब मिसाल मैं दूंगा ऐसे कि जैसे आम जिंदगी में कोई लोग कहते हैं कि मैंने ऐसे भी किया मुझे कुछ नहीं हुआ। भाई तू इतना दबड़दूस होगा कि ज़मीन के अंदर चला जाएगा और तू आवाज़ देगा, तेरे साथ कोई नहीं होगा। वही लोग जो तेरा मतलब लूटा हुआ माल उस वक्त तेरे साथ बैठ के खा रहे थे, वही तेरी मुखालफत करेंगे, वही तेरे खिलाफ वही देंगे, याद रख। और अक्सर मुआशरे में ये हो रहा है, आप अपनी आम जिंदगी में नज़र दौड़ा के देखें कि कई इंसान जो लोगों के साथ मतलब धोखाधड़ी करके मेरे को या तेरे को या किसी दूसरे को ज़ैद बकर को खिलाते हैं और बाद में ये कहते हैं कि यार जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो ये नहीं आया। भाई तो तेरे पास कैसे आएगा? तू लोगों के साथ ज्यादती करके उसको खिला रहा है और तू कह रहा है कि तेरा साथ देगा, कभी नहीं साथ देगा। ये वक्त ऐसा आ गया है। ये मतलब आपको याद होगा हालिया ये फ्रांस के साथ जो हुआ है, मतलब उसका सदर जो था वो लानती मुसलमानों के खिलाफ कानून पे कानून बना रहा था, और क्या हुआ? उसी ग्रोह का, उसी फिरके का, उसी मुल्क का बंदा खड़े होकर उसको जूते मार रहा है। ये होता है दबड़दूस होना। अगर वो जूते से भी नहीं समझेगा तो इंशाअल्लाह ताला इससे ज़्यादा ज़मीन में दंस जाएगा। ऐसा दबड़दूस होगा कि लोग मिसालें देंगे। ये जो इसराइल की मतलब वज़ीर आज़म था, वो कैसे दबड़दूस हुआ है? वो तो मतलब ट्रंप का बहुत ये बड़ा हमदर्द था, बहुत बड़ा यार था। और क्या कहते हैं कि मतलब पूरी दुनिया के साथ वो क्या कर रहा था खेल कि मतलब वही अरब कंट्री जिन्होंने मतलब उसकी मुखालफत करनी थी, वही अरब कंट्री उसको मतलब कबूल करने के लिए तैयार थी। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो मतलब वो अरब कंट्री नहीं है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली का इशारा है कि ये मतलब उनका साथ देंगे, और साथ दे रहे हैं कि नहीं? दुनिया को नज़र आ रहा है कि नहीं? मतलब अरब कंट्री उसको एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान उसको रिजेक्ट कर रहा है। हम जिसको रिजेक्ट करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला रिजेक्ट होगा, आपको नज़र आएगा। और आप ये बातें जो कर रहे हैं ना मतलब इस वक्त कि मतलब फलां आदमी नहीं पकड़ा गया, फलां आदमी नहीं पकड़ा गया, फलां पकड़ा गया, फलां पकड़ा गया, इंशाअल्लाह ताला ये सभी पकड़े जाएंगे और दबड़दूस होंगे और आपको नज़र आएगा। अभी मैं जो अगले नेक्स्ट वीक में मैं वीलॉग करने वाला हूँ ना, वो आपको और बड़ी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको नज़र आएगा कि मतलब कौन सा मुल्क, कौन सा मतलब वज़ीर आज़म या सदर दबड़दूस हो रहा है, आपको नज़र आ जाएगा। क्योंकि ये वक्त ऐसा चल रहा है, मैं कहता हूँ इससे जिस आदमी ने भी बचना है दबड़दूस होने से, वो जो गलती कर रहा था या जो उसने गलती की है वो लोगों को मत दिखाए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। वो सिर्फ इतना करे कि अपने आप को मतलब सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले और सजदे में गिर जाए और कहे कि मैंने ये गलती की है, इस आइंदा मैं ये गलती नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह ताला वो दबड़दूस होने से बच जाएगा। ये मेरा मशवरा है बरादराना। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, वो दुनिया को दिखाएगा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, तो ऐसे ही दबड़दूस होगा जैसे नवाज शरीफ दबड़दूस हुआ है, जैसे जरदारी दबड़दूस हुआ है, और जैसे उनका साथ देने वाले दबड़दूस हो रहे हैं, जो उनके तर्जमान बनते हैं वो मुआशरे में कितने मतलब जूते खा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जो आदमी चोरी कर रहा है, जो हेरा फेरी कर रहा है, वो एक आदमी उसके पास खड़ा है और वो लोगों को नहीं ये बता रहा है ये हेरा फेरी कर रहा है या चोरी कर रहा है या उसको मना नहीं कर रहा, वो भी उतना ही मुजरम है, वो भी दबड़दूस होने से नहीं बचेगा। इसलिए जहाँ जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, मेरा ये बरादराना मशवरा है, जहाँ जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, किसी दफ्तर में, किसी कंपनी में, किसी मतलब वो क्या कहते हैं ग्रोह में, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, कोशिश करें दबड़दूस होने से बचने की। और उसका बिल्कुल आसान तरीका है कि अगर आप ज्यादती कर रहे हैं तो उससे तौबा कर लें सच्चे दिल से। वही इंसान सबसे बेहतरीन है जो इंसानों के लिए भलाई का सोचता है, जो इंसानों के लिए अच्छाई का सोचता है। ये जो मतलब हम इस वक्त बातें कर रहे हैं ना कि फलां में ये नुक्स था, फलां में ये नुक्स था, ये टाइम ऐसा आ गया है कि हमने अपने गिरेबान में झांकना है कि हम में कितने नुक्स हैं। जब हम अपने नुक्स को पहचान लाएंगे तब जाके हम दूसरे की बात कर सकते हैं। जब हम अपने मतलब गिरेबान में नहीं झांक रहे और लोगों पे तनकीद करते जा रहे हैं, इसलिए हम भी पकड़ में आ जाएंगे। इस पकड़ से हमें बचना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से पकड़ है और वही इंसान बेहतरीन इंसान है जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है और लोगों के साथ जितना हो सके अच्छा काम करता है, अच्छाई करता है। इसी में भलाई है सभी की।
اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں اور لائک کریں۔ پاکستان زندہ باد۔